पहले T20 और उसके बाद अब ओडीआई में भी टीम इंडिया सीरीज हार गए हैं। हालांकि एक मैच जरूर जीते, लेकिन आज 27 रनों से टीम इंडिया हार गए हैं। रोहित शर्मा की 138 रनों की पारी बेकार, 77 रनों के शुभमन गिल की पारी बेकार, विराट कोहली के 74 रनों की पारी बेकार। हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे विक्रांत गुप्ता भी जुड़े। विक्रांत, फॉर्मेट बदला, लेकिन ये तो लग रहा था कि जीत सकते थे आप। जीत जाते तो शायद राजीव ये इंडिया की सबसे अनबिलीवेबल जीत होती। मतलब यहां पर एक नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ने 2002 में जीता था, आपको याद होगा। 325 रन चेज किए थे और वो वक्त था जहां से भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनने की जो जर्नी थी उसका आगाज हुआ था। आज हम 2026 में बैठे हैं, हो नहीं पाया, 388 रन चेज नहीं होते। लेकिन एक झलक फिर से दिखाई है किसने? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। मतलब आज मैं जानता हूं कि ये दौरा ऐसा रहा, और ये दौरा सिर्फ वनडे मैचेस का नहीं, T20 का नहीं, अब आयरलैंड के 2 T20 मैचेस भी देखिए। भारत 26 जून को पहला मैच खेला। आज आप 19 जुलाई को आखिरी मैच खेले हैं। इस दौरे पर भारत सिर्फ एक मैच जीता है। यानी कि इस दौरे ने आपसे कितना कुछ छीन लिया। इस दौरे ने आपको बताया कि नहीं, आप सिर्फ बातें करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक इंसान, रोहित शर्मा। राजीव, आज रोहित शर्मा जी लास्ट मैच खेलेंगे। हम सबने कहा, रोहित शर्मा को कोच ने, सिलेक्टरों ने कह दिया कि बस थैंक यू, आज के बाद आपकी जगह नहीं बनती, हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नहीं है। लेकिन एक ट्विस्ट आया। चलिए, रोहित आज मैदान पर आए। रोहित ने आज जो बैटिंग की है राजीव, आज आप जो इम्पॉसिबल इज पॉसिबल कह रहे थे, वो उस खिलाड़ी के चलते कह रहे थे। आज इंडिया ये सीरीज जीत जाती तो मैं कहता हूं कि वो जो बार बार होता है ना इतिहास में, कि रोहित शर्मा उन लोगों की नौकरियां बचा देते, भले वो कोच हो, भले वो सिलेक्टर्स हो, जो उनके पीछे हाथ धो के पड़े थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि रन नहीं बने, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि विराट ने अपना काम किया। विराट पर खैर सवाल नहीं था, विराट पर अब सवाल होगा भी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा पर बड़ा सवाल थे। और उस दबाव में जाकर, जहां आपको मालूम है कि शायद ये आखिरी पारी है मेरी जिंदगी की, आज के बाद मुझे शायद ये टीम से ही बाहर निकाल देंगे, वहां जाके इस तरह की पारी खेलनी, जहां वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं भैया आप कल से नहीं चाहिए, वो हाथ जोड़ के दुआ मांग रहे थे कि आज रोहित शर्मा जी आप ही मैच जिता देना। खिलाड़ियों की तो बात हो रही है, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच गंभीर लेंगे? मतलब T20 के बाद अब तो ओडीआई, अब उनके पास कहने के लिए क्या है? नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ होगा। कहना तो आपको मालूम है कि जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो कहने की बहुत सी बातें आ जाती है। मैं तो हैरान हुआ था जब हम T20 सीरीज आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, तो उन्होंने आके कहा था कि टीम ट्रांजिशन में है। हाँ। उससे 2 महीने पहले इंडिया वर्ल्ड कप जीता था और ट्रांजिशन की बात हुई थी। जहां तक वनडे की बात है राजीव, आज ना आपको एक बात क्लियर हो गई है। 2027 वर्ल्ड कप कहने को 1.5 साल है। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली की आप फिक्र ना करें, वो हैं, अगर वो चाहेंगे वो दोनों रहेंगे। लेकिन आपको फिक्र करनी है कि अगर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तो इस बॉलिंग के साथ नहीं जीत सकते। आपको अपनी बॉलिंग को सुधारना होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक फ्री रन दिया हुआ था कोच को, फ्री रन दिया हुआ था सिलेक्टर्स को, अब उसके ऊपर ना आपको एक वॉच डॉग चाहिए। कप्तान की बड़ी अहमियत है। शुभमन गिल मुझे लगता है हैज टू टेक द कॉल, क्योंकि शुभमन गिल ना कप्तान है, उनको यह समझना होगा टेस्ट मैच वनडे के अगर आप कप्तान है, आपकी कॉल होनी चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं ये ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, इसको ऑलराउंडर बना दो, वो आप एक्सपोज हो गए। इंजरीज क्यों हो रही है भाई? सवाल यह है कि इंजरीज क्यों हो रही है। आज आप कहोगे देखो जी हमारा तो बॉलिंग जो लाइनअप था बड़ा इनएक्सपीरियंस था। राजीव, आप 388 चेज कर रहे थे, 388 चेज कर रहे थे पिछले 4 घंटे में। आप भूल गए कि आपके गेंदबाजों ने 387 रन खाए हैं। क्यों खाए आपने, कैसे खाए? आप कहेंगे यार देखो हम क्या करें, हमारे पास तो अब तजुर्बे की थोड़ी कमी थी ना, बाहर ऑप्शंस नहीं थी, बुमराह नहीं थे। तो बुमराह नहीं होंगे तो क्या आपकी ये बॉलिंग होगी? कुलदीप यादव को आपने डिस्कार्ड किया है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट फैन आज अगर जागता है, इंडियन क्रिकेट चलाने वाले आज जागते हैं, तो उनको अब सवाल उठाने चाहिए आपकी मैनेजमेंट पर। आप कुलदीप यादव के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो? आप रोहित शर्मा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े थे? आप विराट कोहली के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े थे? क्योंकि जो आपके पास है वो यही है, इनमें से बेस्ट आपको खिलाना है बस। बाकी सब तो ऐसा लगता है ना कि उनके लिए आउटसाइड नॉइस है। लेकिन विक्रांत, एक बार जल्दी से दिखा भी लेते हैं आज की झलक, मतलब कैसी गेम रही आज की टीम इंडिया की।